गूगल ने चलिए ठीक। कक्षा 10 के मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नाम वास्तविक संख्या। ठीक, संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है हमारे। पहला है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक, संख्याएं हमारे दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। मतलब संग्रह मतलब क्या होता है? साथ साथ। संग्रह मतलब क्या होता है? साथ साथ। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हमारे क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में ठीक, 1/2, ठीक, फिर 3/4, 5/7, ठीक, फिर √2, √3, ठीक, फिर अंडर हमारे क्या होगा? 1/2। ठीक, तो ये हमारे क्या है? मतलब कि वास्तविक संख्या। ये सब हमारे क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, मतलब जितना, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हमारे क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है? अब देखो काल्पनिक संख्या, ये भी कुछ जान लो। ठीक, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका कोई अस्तित्व न हो। अस्तित्व मतलब जिनका कोई मान्य न हो, उसे क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या ध्यान दो, हमको कक्षा किस में पढ़ना है? 11 में पढ़ना, मतलब 11 में पढ़ना है। ठीक, खाली जान लो कि वास्तविक संख्या के बारे में क्या है। ठीक, वे संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में ठीक, x² + 2 = 0। ठीक, अब इधर देखो, ये हमारा क्या है? प्लस में, इधर आगे तो क्या होगा? माइनस में। तो x² = -2। ये हमारा क्या है? वर्ग में, इधर आगे तो क्या होगा? वर्गमूल में। तो x = √ कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारा? ये काल्पनिक संख्या है। इसको हम कक्षा 11 में अच्छे से डिटेल में बताएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखो वास्तविक संख्या हमारा पाठ का नाम है। कक्षा 10 एनसीईआरटी जो बुक है, पहला चैप्टर क्या है हमारा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ जानना है, क्या क्या चीज़ सीखना है। ठीक, आइए हम बताते हैं। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। दूसरा का हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक, तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या। और चौथा हमारा है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या। और पांचवा हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। छठवां हमारा है ठीक, क्या है? सम संख्या। सम संख्या। सातवां हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या। आठवां हमारा है
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको इतना चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है और जानना है, ठीक। पहले सबसे सबसे क्या है ये, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक। वे संख्या है, या तो गिनती को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनतियों के ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक। जैसे 1 से लेके 9 तक ये संख्या, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। यहाँ देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6, इतना चीज हमको क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या, मतलब कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको पढ़ना है, ठीक। पहला क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आइए हम बताते हैं इसको डिटेल में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब कि गिनतियों की हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा क्या होता है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक। क्या होता है, इन्फिनाइट क्या होता है, अनंत तक। मतलब 100 101 110 120, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या हमारे सब है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। प्राकृतिक संख्या जैसे 10,000 20,000 50,000 1,00,000 10,00,000 30,00,000 50,00,000 1 करोड़ 2 करोड़, ये सब हमारे क्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या है। क्या हमारे सब है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 10 मील, खरब 10 खरब, ये सब है। बाकी उतना पैसा हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक, उतना हम लोग गिन नहीं पाते हैं। अब ध्यान दो, अब हमारा क्या है, अगला क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य से लेकर 9 तक की गिनती को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य से लेकर 9 तक की गिनती क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चाहे अनंत भी बोल सकते हो उसको। शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हाँ, जैसे में जैसे में जैसे जैसे में 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या होता है, डैश डैश इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट, ठीक। मतलब ये सब हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है हमारे सब, ये पूर्ण संख्या है। मतलब 0 भी है हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पे कोई कर दिया -1, -1 क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है। हाँ, -1 हमारा क्या है, वो पूर्ण संख्याएं हैं। बाकी 0 अगर कोई पूछ दिया, 0 हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो हम क्या बताएंगे, बताओ पहले, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। जो शून्य है हमारा क्या है, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है कि क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो क्या होता है ये, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा, पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है हमारा, पूर्ण संख्या है, ठीक। अब ध्यान दो, अगर कोई पूछ दिया कि जो हमारा 0 है, जो हमारा क्या है, 0 है, वो हमारा सम संख्या है, अरे सॉरी, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जो शून्य है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। वो भी कैसे, ध्यान दो, किसी के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये भी हमारा, इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमारा किस रूप में हो गया, p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अभी आगे हम इसको बताएंगे, इधर देखो आप। ये तो पूर्ण संख्या मालूम है। अब आगे क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या हो गया हमारा, पूर्णांक संख्या आगे है।
आगे हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक, पूर्णांक संख्या है वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक, वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को क्या करता हो, व्यक्त करता हो या संख्या रेखा पे प्रदर्शित करता हो या लिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से हम दोहरा रहे हैं, वे संख्याएं जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्याओं को क्या करता हो, व्यक्त करता हो या लिखता हो या संख्या रेखा पर क्या करता हो, दर्शाता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान दो, ये हमारा क्या है, एक संख्या रेखा है। क्या हमारा एक संख्या रेखा है, ठीक, क्या हमारा ये संख्या रेखा है, ठीक। यहाँ हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। जरा देखो, जो दाहिने तरफ होता है वो हमारा क्या रहता है, प्लस चार्ज में, और जो बाएं तरफ रहता है वो हमारा क्या आता है, हमेशा ऋणात्मक में होता है, ठीक। ये देखो, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +6 हो गया। इधर देखो, -1, -2, -3, -4, -5, -5 और माइनस क्या हो गया, 6। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर कोई पूछ दिया 0 हमारी कैसी संख्या है, तो क्या बताएंगे, पूर्णांक संख्या है। पूर्ण भी संख्या और क्या है हमारा, पूर्णांक भी है। जो 0 है वो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, बाकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, जो 0 है वो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है, और क्या है, जो 0 है वो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है, और जो ये 0 है वो हमारा क्या है, पूर्णांक भी है। क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक। पूर्ण भी है और क्या है, पूर्णांक भी। बल्कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है, नहीं है। जो शून्य है वो हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। अब जैसे में कोई पूछ दिया, ध्यान दो, मान लो 12, -12 हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या बताएंगे, पूर्ण संख्या भी है और हमारा क्या है, प्राकृतिक पूर्णांक भी है। क्या है हमारा वो, प्राकृतिक पूर्णांक भी है। क्या है, पूर्ण भी है और क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक। अगर यहाँ पूछ दिया हम कोई माइनस, मतलब 19, क्या है, 19 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है और क्या है, पूर्णांक भी है। क्या है हमारा, पूर्णांक भी है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक। क्या है हमारा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में क्या हो, व्यक्त हो या लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। मतलब ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में, मतलब p/q के रूप में क्या हो, व्यक्त हो या लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे में हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल में, जैसे में, ठीक, जैसे में हमारा हो गया 1/2, ठीक, 3/5, ठीक, 7/9, ठीक। ये सब हमारे क्या है, सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है हमारे, सब परिमेय संख्या है। अब जीरो, जीरो एक कैसी संख्या है, अगर मान लो कोई पूछ दिया 0, 0, 0, 1 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, तो 0 क्या है हमारा, केवल प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है केवल प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है और क्या है, प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या है और हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। दो संख्या है। जो 0 है हमारा क्या है,
पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, दोनों है, ठीक। बल्कि हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब ध्यान दो, जो परिमेय संख्या है, मतलब जो शून्य है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछ दिया शून्य की परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय है कि अपरिमेय है, मान लो कोई पूछ दिया शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या जवाब दोगे तुम लोग, बताओ जल्दी, ठीक। तो जो हमारा शून्य है वो क्या हमारा है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में क्या हो, व्यक्त हो या लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे इस रूप में पी बटे क्यू के रूप में, किस रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। तो हम किसी, मान लो यहाँ 2 हो गया, मान लो ये हमारा क्या है, पी है। अगर इसके बटे में लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, अगर कोई भी संख्या यहाँ 2 है, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी संख्या हो, ठीक। इसके बटे हम कुछ लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। ये हमारा किस रूप में हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, पी बटे क्यू के रूप में। तो जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा ये किस रूप में हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, ठीक। मतलब जीरो भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब आया बात समझ में। अब अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अगला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अगला हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब पी बटे क्यू के रूप में क्या हो, नहीं लिखा जाए, मतलब पी नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो। पी नॉट इक्वल जीरो, मतलब इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक। पी बटे क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में हम क्या कह सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, √5, ठीक, √1/2, √1/2, कि जितने भी हमारे क्या रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे, जितने भी संख्या हमारे क्या रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। मतलब पी बटे के क्यू के रूप में ये तो है नहीं, पी बटे क्यू के रूप में तो है नहीं ये सब, ठीक। ये हमारा क्या है, जितने संख्या हमारे किस में रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे, वो हमारे क्या रहेंगे, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब अगला हमारा क्या है, अब हमारा है सम संख्या। अब हमारा क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है या कट जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ये सब हमारे क्या है, सब 2 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, मतलब 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या है, ठीक। अब आया बात समझ में। अब अगला हमारा क्या है, विषम संख्या। क्या है हमारा, विषम संख्या, ठीक। क्या है, विषम संख्या है वे संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। वे संख्या है जो 2 से क्या हो, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, ठीक, 15, 13, 17, 19,
और भी संख्या है, ये हमारे क्या है सभी विषम संख्या है। ये हमारे क्या है सभी विषम संख्या है। ये क्या करते हैं मतलब एक से भी करते हैं और क्या करते हैं स्वयं से भी करते हैं। मतलब ये संख्या है जो ठीक जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक और स्वयं से कटे। वे संख्या है जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब वे संख्या है जो एक और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा है फिर से बोल रहे हैं वे संख्याएं जो एक और खुद से कटे या स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक क्या हो गया हमारा 13, फिर हो गया हमारा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हमारा हो गया 23, 23 के बाद हमारा हो गया 29। ठीक और भी है इन्फिनाइट। क्या हो गया इन्फिनाइट मतलब ठीक इत्यादि। मतलब और भी हमारे संख्या है जैसे 1, 2 है तो ये क्या होता है देखो 1 से भी कटेगा 1 2 का ही कट गया 1 से भी कटा और हमारा क्या होगा 2 से भी भाग दो तब भी हमारा क्या होगा 2 1 का 2 ये खुद से कटा। एक और क्या होगा एक और स्वयं से कटे जैसे 3 है 1 तिकाई जैसे 1 3 1 से भाग दे दो 1 तिकाई कितना होगा 3 कट गया ना। 1 से भी कटा और किससे कटेगा स्वयं से भी कटेगा 3 से भाग 3 3 1 कम 3। ठीक मतलब 1 से और क्या कटे वो स्वयं से कटे। उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं